students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss some important question of class 10 science chapter 2 acids, bases and salts part 2. So let's just start with question number 1. Why is an aqueous solution of sodium carbonate alkaline in nature? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 का जो aqueous solution होता है वो alkaline in nature यानी कि basic in nature क्यों होता है? तो as you all know सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट होता है जिसके अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ वीक एसिड कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है वो लेस हो जाती है। आपको पता है जब भी कोई सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और जब वो बेसिक हो जाता है यानी कि जब वो बेसिक हो जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा कम होगी क्योंकि ये सॉल्यूशन बेसिक है। अब आपको याद रखना है जब भी हम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के एक्वस सॉल्यूशन को जब हम क्या करते हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इट बिहेव्स लाइक एल्कलीन यानी कि वो एल्कलीन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड को भी प्रोड्यूस करता है जो कि एक वीक एसिड होता है। तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड यानी कि जब हम क्या करते हैं किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, व्हाइल रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू द HCl, कि हमें एसिड को पानी के अंदर ऐड करना चाहिए ना कि पानी को HCl यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम वाटर एंड कंसंट्रेटेड एसिड को आपस में मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है यानी कि प्रोड्यूस होती है। तो जब भी हम कंसंट्रेटेड एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो जिसमें से जो हीट निकलती है वो ग्रेजुअली निकलती है यानी कि धीरे धीरे निकलती है और उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। हमें रिकमेंड किया जाता है कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर एसिड ऐड करना चाहिए, लेकिन अगर हम वाटर को लार्ज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड में मिक्स करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एक बार में ही निकलेगी जिसकी वजह से जो वाटर है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, स्टीम के अंदर यानी कि भाप के अंदर चेंज हो जाएगा और वो जो एसिड है वो हमारे फेस के ऊपर, हमारे क्लोथ्स के ऊपर गिर सकता है और हमें हार्म कर सकता है। इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करना चाहिए ना कि वाटर को एसिड के अंदर मिक्स करना चाहिए। तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है कि इस डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड बेस और एसिड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक यानी कि जब भी हम किसी भी कंसंट्रेटेड बेस या एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हैं, पानी में मिक्स कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होगी वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक, तो वो एक्सोथर्मिक होगी क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो in the comment section. For more such videos please subscribe my channel and thanks for watching.